हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, हमने अपने रिलेशन फंक्शंस में कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसकी हमने रेंज, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 11th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 2.1। क्लियर है बात इतनी? तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो भाई, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x + 3 + 1 y - 2/3 इज इक्वल टू दिस। तो मैंने आपको बताया था ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब इसका ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर हो और y - 2/3 किसके इक्वल हो बच्चों? 1/3 के। क्लियर है बात? ओके, तो x/3 इज इक्वल टू 5/3 - 1। मतलब मैंने क्या करा कि इसको इसके इक्वल रख दिया और इसको इसके इक्वल रख दिया। भाई, दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके x कंपोनेंट x के इक्वल हो, y कंपोनेंट y के इक्वल हो। क्लियर है बात? यानी कि ये इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल हो। तो कितना आ जाएगा बच्चों? तो 3 × 1 = 3, तो 2/3। तो बच्चों, x की वैल्यू क्या आ गई? 2। ऐसे ही हम इसमें निकाल सकते हैं। तो y = 1/3 + 2/3, तो ये हो गया 3/3 यानी कि 1। कोई दिक्कत? यानी कि दोनों कंपोनेंट्स को हमने क्या कर दिया? इक्वेट करा। सिंपल। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो बच्चों, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट B। सेट A में कितने बच्चों एलिमेंट हैं? तो इसमें 3 एलिमेंट आपके पास हैं और B के अंदर भी आपके 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं। तो उससे पूछा गया है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके किस में होंगे बच्चों? इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट में होंगे। क्लियर है बात? देखो, मैंने आपको बताया था कि A और B की जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते थे? याद करो, m × n। इसमें कितने एलिमेंट हैं बच्चों? 3। इसमें कितने बच्चों एलिमेंट हैं? 3। तो 3 × 3 कितने हो गए? 9। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गए? 9। कोई दिक्कत वाली बात? फटाफट नोट करें। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों, हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। हमें क्या कह रहा है कि G और H हमें दिए हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको G = दिया हुआ है 7, 8 और H दिया हुआ है बच्चों 5, 4, 2 और आपसे फाइंड करवा रहा है G और H की और H और G की कार्टेशियन प्रोडक्ट। कोई दिक्कत वाली बात? अब देखो बच्चों, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें किसकी? G और H की। ठीक है भाई, तो 7 की पहले 5 से, 7, 4 और 7, 2, 8 और 5, 8 और 4 और 8 और 2। क्लियर बात? कितने ऑर्डर्ड पेयर हो गए हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6। देख सकते हो 3 एलिमेंट इसमें हैं, 2 एलिमेंट इसमें हैं, 3 × 2 = 6। अब हम किसकी निकाल रहे हैं बच्चों? इसकी। तो इसका कितना आएगा? 5 की किससे बच्चों? 7 से। ऑर्डर्ड पेयर बनाओ। 5 का 8 से, 4 का 7 से, 4 का 8 से, 2 का 7 से और 2 का 8 से। तो ये हमारा क्या हो गया? H और G की कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फटाफट नोट करें। देखते हैं फोर्थ पार्ट। देखो बच्चों, फोर्थ पार्ट में हमसे ट्रू एंड फॉल्स पूछे। कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो भाई, पहला स्टेटमेंट क्या है? आपको P दिया हुआ है M और N, Q दिया हुआ है N और M और कह रहा है कि उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएं तो आपको मिलता है MN और NM। क्या ये बात सही है? बताओ, क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं इसकी देखो कितने एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं? 2। नीचे वाले कितने एलिमेंट हैं? 2। तो 2 × 2 कितना हो गया? 4। 4 एलिमेंट तो 4 ऑर्डर्ड पेयर तो होने चाहिए। इसमें कितने हैं? 2। तो ये हमारा कितना है? फॉल्स। और सही क्या होगा? तो देखो, सही देख लेते हैं। M का N से, MM, NN और N का M से। तो ये हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट हुई। कोई दिक्कत वाली बात बच्चों? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है।
सेकंड पार्ट बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, ए एंड बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट एज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट, देखो भाई उसने हमारे पास, देखो हमारे पास जो दो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास गिवन होते हैं, तो जो पहला ऑर्डर्ड पेयर होता है, जैसे आपके पास ए और बी का कराया जाए और इसका x और y हो, कुछ और भी हो सकता है, तो ये जो पहला एलिमेंट है ये किससे बिलोंग करेगा बच्चों, a से, और जो दूसरा एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, b से। यानी कि जो x है वो बिलोंग्स करता है a को और जो y है वो बच्चों किसको बिलोंग करेगा, b को। सिंपल सी बात है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ, 2। जो पहला एलिमेंट है वो पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट से बिलोंग करेगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये तीनों बातें आपकी क्लियर हो गई, फटाफट इसे नोट करें। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। तो देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, फिफ्थ, इसका भी अभी थर्ड पार्ट रह गया है, वो देख लेते हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, हमारे पास a गिवन है 1 and 2 और b गिवन है 3 और 4। आपसे पूछा गया है a की b इंटरसेक्शन 5 से कार्टेशियन प्रोडक्ट करानी है। चलो भाई अच्छी बात है। अब देखो बच्चों है क्या, एक बात ध्यान से देखें, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों में ये भाई क्या है, ये इंटरसेक्शन यानी कॉमन होता है। तो किसी भी सेट में और किसी नल सेट में कॉमन क्या होता है भाई, फाई होगा। और एक ही अगर फाई की कार्टेशियन प्रोडक्ट कराऊं तो बच्चों फाई आएगा। क्लियर है बात? तो इस स्टेटमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रू। कोई दिक्कत वाली बात? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कोई दिक्कत यहां तक? चलो आसान से क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा हार्ड तो हमने जब इंट्रोडक्शंस किया था तभी कर लिए थे। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास a गिवन है -1 and 1, आपको फाइंड करना है a कार्टेशियन प्रोडक्ट a मतलब a की 3 बार आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करानी है। ठीक है बच्चों, चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं a और a की करता हूँ, तो कितना बनेगा, -1 -1 -1 1 1 -1 और 1 1। क्लियर है बात इतनी? अब किसका नंबर आता है, इसकी हमें किससे करानी है बच्चों। अब हमें जो ये हमारा आया -1 -1 -1 1 1 -1 और 1 1, इसकी हमें करानी है किससे, -1 और 1 से। क्लियर है? चलो भाई करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा -1 -1 -1 1। क्लियर हो गया पहले काम। दूसरे का आता है -1 1 -1 1 क्लियर है? इसका नंबर आता है 1 -1 -1 1 -1 1 1 क्लियर है बात इतनी? तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 एक तो पूरे हो गए, 4 2 जा 8। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? फटाफट नोट करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। अब 5 तक कोई दिक्कत? चलो भाई 6 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है बच्चों, इफ a एंड b, चलो भाई आपको a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है। चलो अच्छी बात है। और हमसे पूछा गया है कि फाइंड करें, क्या करें, a और b। ओके बहुत आसान है, कर सकते हो। अभी मैंने आपको बताया था जो पहले एलिमेंट होते हैं वो पहले सेट से बिलोंग करते हैं, दूसरे एलिमेंट दूसरे सेट से। चलो भाई तो a के अंदर क्या क्या होगा बच्चों, एक a होगा और b होगा, और दूसरे में क्या होगा, एक x होगा और एक y होगा। क्लियर है इतनी बात? देख भी सकते हैं, 2 एलिमेंट है, 2 × 2 4, 1 2 3 4। कोई दिक्कत? चलो अच्छी बात है। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। 7th में बच्चों हमें a b c d दिए हुए हैं। a दिया हुआ है 1 and 2, b दिया हुआ है 1 2 3 4, c दिया हुआ है 5 6
और डी दिया हुआ है 5 6 7 8। और हमें बच्चों वेरीफाई करना है क्या, पहला है ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है किससे, बी और सी के इंटरसेक्शन से। और चलो भाई सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट कह रहा है ए और सी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो एक सबसेट है किसका, बी और डी का। चलो भाई शुरू करते हैं, आसान सा है। सबसे पहला काम क्या करें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। चलो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली फर्स्ट पार्ट की। सबसे पहले देखो क्या निकाल रहा हूं मैं, क्या, बी और सी का इंटरसेक्शन। चलो भाई निकालो, बी और सी में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है भैया, तो 5। और ए और 5 की करेंगे तो सिंपल सी बात है 5 आएगा। अब देखो इधर ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। किस किस की कर रहे हैं, ए और बी की। चलो भाई कहाँ है, 1 की 1 से, ओके, फिर 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, उसके बाद 2 और 1, 2 और 2, 2 और 3, 2 और 4। क्लियर। अब किसका निकाल लेते हैं, ए और सी का। चलो भाई इसे भी देखते हैं, तो 1 and 5, 1 and 6, 2 and 5, 2 और 6। क्या आपको इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, मुझे तो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा बच्चों, 5। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ए और सी तो हम निकाल चुके हैं बच्चों, अब हम किसको निकाल लेते हैं, बी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट और निकाल लेते हैं। चलो भाई बी और डी को अगर देखें तो आता है 1 5 1 6 1 7 1 8, ओके, 2 5 2 6 2 7 2 8, ओके, 3 5 3 6 3 7 3 8, ओके, 4 5 4 6 4 7 और 4 8। कोई दिक्कत वाली बात। चलो भैया तो अब देखते हैं हमारे पास ए और सी की कार्टेशियन प्रोडक्ट में और बी और डी की कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या कॉमन नजर आ रहा है। तो देखो 1 और 5 है, हाँ है, 1 और 6 है, हाँ है, 2 और 5 है, हाँ है, 2 और 6 है। तो कह सकते हैं कि जो ए और सी की कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इट इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी। क्लियर होगी इतनी बात। तो फटाफट इसको नोट करें, देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, एक बार पढ़ें उसको क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि ए और बी हमारे पास है। ए जो है बच्चों वो हमें दिया हुआ है 1 and 2 और बी हमें दिया हुआ है 3 और 4। हमें ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट बतानी है और बताना है कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं 1 and 3, 1 4 2 3 और 2 4। तो बच्चों कितने एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ सबसेट का एक फॉर्मूला आपको बताया था 2 की पावर mn। तो 2 into 2 यानी कि 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। क्लियर है बात। तो हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 16 होंगे। चलो भाई देखते हैं बना के इसके सबसेट। सबसे पहले तो एक 5 हो गया और फिर हम ऐसे कर सकते हैं, पहले इनको एक एक करके ले लेते हैं, उसके बाद और 2 और 4। क्लियर बात इतनी। पहले तो इनको क्या करा बच्चों, हमने एक एक करके ले लिया। अब हम इनको पेयर में लेते हैं। चलो भाई पहले 1 और 3 का पेयर बनाया 1 and 4 से, फिर 1 और 3 का पेयर बनाया 2 और 3 से, और फिर 1 और 3 का पेयर बनाया 2 और 4 से। मतलब इसका पेयर इससे, फिर इसी का पेयर इससे, इसका पेयर इससे। क्लियर बात इतनी। चलो भाई अब हम 1 और 4 का किससे कर रहे हैं, 2 और 3 से, और 1 और 4 का किससे कर रहे हैं, 2 और 4 से।
क्लियर है बात इतनी। और फिर उसके बाद इसका इससे बना दिया, इसका इससे, फिर इन दोनों का 2 3 और 2 4। क्लियर है बात इतनी। तो कितने हो गए बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम 3 3 का पेयर लेते हैं। पहले इन तीनों को ले लेते हैं, 1 3 1 4 और 2 3। क्लियर है इतनी बात। अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, 2 4 ले लेते हैं। मतलब इसको हटाया, उसकी जगह 2 4 ले लिया। चलो भाई, फिर क्या करा, अब इसको हटा के इसकी जगह 2 4 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 4 और 2 4। क्लियर है बात इतनी। अब हमारे पास इसके यानी कि ये तीनों बन गए। अब इनको भी बना सकते हैं। तो 1 4 2 3 और 2 4। क्लियर है बात इतनी। तो हमारे पास कितने बन गए बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और लास्ट हमारे पास होता है इन सभी को, चारों को अगर एक साथ लें तो ये हमारा बच्चों क्या बन गया? सबसेट। ये हमारे 16 के 16 क्या हो गए बच्चों? सबसेट। पहले हमने 5 लिया, फिर एक एक के पेयर सिंगल सिंगल लिए, फिर एक एक दो पेयर ले लिए, फिर उसके बाद 3 3 लिए और फिर उसके बाद 4 4। क्लियर बात। सिंगल सिंगल खाली एम्प्टी सेट, उसका 2 2 के पेयर, उसके बाद हमने 3 3 को लिया और फिर बच्चों हमने 4 को लिया। क्लियर है इतनी बात। फटाफट इसको नोट करें, देखते हैं 9th क्वेश्चन। तो बच्चों 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार आप उसको पढ़ें फिर देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों हमें ए और बी 2 सेट्स दिए हुए हैं और ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं और बी के अंदर 2 एलिमेंट हैं और हमें गिवन है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों। और हमसे पूछा गया है कि ए और बी हमसे पूछे। देखो सिंपल सी बात है, जो पहले एलिमेंट होंगे बच्चों वो किससे बिलोंग करेंगे? ए से। क्लियर है। तो बच्चों हम ए को लिख सकते हैं एक्स वाई और जेड और बी में बच्चों क्या एलिमेंट होंगे? जो हमारे ये हैं 1 और 2। क्लियर है बात। अगर आप इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं आराम से x और 1 x और 2, y और 1 y और 2, z1 और z2। क्लियर है बात इतनी। तो ये हमारे क्या हो गए? a और b की कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गई। क्लियर है इतनी बात। फटाफट नोट करें, देखते हैं फिर अपना लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार उसको आप पढ़ें। क्या बोलता है 10th क्वेश्चन? 10th क्वेश्चन में बच्चों हमें कह रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए हैज 9 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट हैं? 9 एलिमेंट हैं। अमंग विच आर फाउंड, मतलब ए और ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने बच्चों एलिमेंट हैं? 9 एलिमेंट्स आपके पास है। तो इसका मतलब क्या होगा? 3 एलिमेंट इसमें होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे ए के अंदर और हमें एक कार्टेशियन का कुछ पार्ट दिया हुआ है ये। चलो भाई, अब देखो आप ध्यान से, अगर हम ए की बात करें तो ए में दोनों के एलिमेंट तो सेम है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब देखो ए की अगर बात करें तो आपको कितने एलिमेंट नजर आ रहे हैं? तो आपको 3 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। एक आपको -1 भी नजर आ रहा है, आपको 0 भी नजर आ रहा है और 1। इसका मतलब क्या होगा? ए में कितने एलिमेंट हैं? 3। देखो भाई सिंपल सी बात है, ए की ए से कर रहे हैं तो दोनों में तो कॉमन ही है ना, ए और ए तो सेम है। अगर हम इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो बच्चों क्या आती है, एक बार उसकी ओर देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? तो -1 -1 -1 0 -1 1 0 -1 0 0 0 1 और 1 -1 1 0 1 1। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारी क्या हो गई? कार्टेशियन। पहले हमने देखा कि 9 एलिमेंट्स थे तो ए में भी 3 एलिमेंट्स होंगे, तो ए के तीनों एलिमेंट्स को लिखा, फिर ये कि ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दी। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स आ गए। क्लियर है बच्चों बात। तो ये हमारी 2.1 कंप्लीट होती है। तो इस क्लास में बच्चों इतना ही। थैंक यू।